Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं अलॉन्ग विद द स्टैटिक जीके पार्ट एज वेल. एंड आज है 25th ऑफ जून, तो आज हम कवर करेंगे 25th ऑफ जून के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स. सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. So the very first question is, the Dongfeng 17 is a hypersonic missile developed by which country? आपको बताना है कि ये मिसाइल कौन सी कंट्री को बिलोंग करती है. द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, चाइना. ओके, तो रिसेंटली हुआ क्या है, चाइना का जो स्टेट ब्रॉडकास्टर है यानी चाइना सेंट्रल टेलीविजन CCTV, इन्होंने फुटेज लॉन्च कर दी हैं इस मिसाइल के लॉन्च की पहली बार. एंड DF-17 एक चाइनीज सॉलिड फ्यूल्ड मीडियम रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको ऑफिशियली इन्होंने अनवील किया था 2019 में. ठीक है, तो इसकी ऑपरेशनल रेंज 1800 to 2500 किलोमीटर्स के बीच में है. एंड इट इज़ डिप्लॉयड ऑन अ मोबाइल लॉन्चर. अपने साथ ये कैरी करता है DF-ZF हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को. एंड लॉन्च के बाद ये वॉरहेड सेपरेट हो जाता है एट हाई एल्टीट्यूड एंड फिर से ये एटमॉस्फेयर में रीएंटर होता है. तो ग्लाइड व्हीकल मैन्यूवर्स एट द स्पीड्स ऑफ मैक्स 5 and 10. ओके, तो याद रखिएगा डोंगफेंग 17 हाइपरसोनिक मिसाइल है चाइना कंट्री की. आपसे वनडे एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा. तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स की क्या खासियत होती है, इनकी जो स्पीड होती है ना वो मैक 5 से अबव होती है, ये इनका फीचर है. ठीक है, एंड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स एटमॉस्फेयर में ग्लाइड करते हैं जब बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को टोटली अवॉइड करने के लिए. USA, रशिया एंड चाइना ये तीनों हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में अभी तेज़ी से काम कर रहे हैं. ठीक है, बात करेंगे चाइना सेंट्रल टेलीविज़न की. तो CCTV चाइना का एक प्रमुख स्टेट रन ब्रॉडकास्टर है. इसका मेन ऑफिस बीजिंग में लोकेटेड है. CCTV न्यूज़ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों तरह के प्रोग्राम्स को रन करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर था ए ऑप्शन, दैट इज चाइना. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Ramnathpuram, recently seen in the news for India's first 3D printed artificial reef project is located in which Indian state? आपको बताना है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है ये जगह. द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, तमिलनाडु. तो रिसेंटली क्या हुआ है, तमिलनाडु ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल डिप्लॉय करेंगे कोस्टल वाटर्स में ऑफ द रामनाथपुरम कोस्ट. एंड इस वजह से ये कोस्ट न्यूज़ में आ गया. तो ये इनिशिएटिव इंप्लीमेंट हो रहा है अंडर द फेज 2 ऑफ द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. ठीक है, एंड इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस क्या है, मरीन हैबिटाट्स को रेस्टोर करना, बायोडाइवर्सिटी को इन्हांस करना एंड सस्टेनेबल फिशरीज को यहाँ पर सपोर्ट करना. तो ये फंक्शन करेगा एज अ पायलट प्रोजेक्ट जिसमें कि 6 इनोवेटिव रीफ डिज़ाइंस को इवेल्युएट किया जाएगा विच आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग द एडवांस 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो रामनाथपुरम आपको सिंपली बताना है कि ये कोस्ट कहाँ पर है. द आंसर इज ए ऑप्शन, तमिलनाडु. एंड न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया जा रहा है. ठीक है, रीफ से आप क्या समझते हैं, तो कोरल रीफ्स मरीन इकोसिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो ओशन बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं. एंड ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है. आर्टिफिशियल रीफ्स फिशिंग और मरीन लाइफ कंजर्वेशन के लिए बनाए जाते हैं. ठीक है, टॉकिंग अबाउट 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी, तो 3D प्रिंटिंग को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं जिसमें लेयर बाय लेयर ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है. 3D प्रिंटिंग एरोस्पेस, मेडिकल इम्प्लांट्स और कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है. सबसे पहला हमारा 3D प्रिंटर 1980s में यूज़ किया गया था, 1980s में डेवलप हुआ था बेसिकली. ठीक है, टॉकिंग अबाउट प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो ये इंडियन गवर्नमेंट की फिशरीज और एक्वाकल्चर को बूस्ट करने की स्कीम है. इस स्कीम से फिशरमैन और फिश फार्मर्स की जो इनकम है उसमें डेफिनेटली इन्हांसमेंट होता है. एंड इस स्कीम का मेन एम क्या है, सस्टेनेबल फिशरीज और लाइवलीहुड सपोर्ट करना. ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज तमिलनाडु. तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई. यहाँ रिसेंटली चीफ मिनिस्टर भी नए अपॉइंट हुए हैं और गवर्नर भी नए अपॉइंट हुए हैं. ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं नए तमिलनाडु के, तो इनका नाम है C. जोसेफ विजय. ठीक है, एंड यहाँ पर अभी गवर्नर कौन बन गए हैं, तो पहले यहाँ पर मिस्टर RN रवि थे गवर्नर, लेकिन अभी इनको हटाकर इनको वेस्ट बंगाल का गवर्नर बना दिया गया है. ठीक है, और अब यहाँ पर नए गवर्नर कौन अपॉइंट हुए हैं, मिस्टर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर. ठीक है, ये हमारे नए गवर्नर हैं तमिलनाडु स्टेट के लिए. तो सारे फैक्ट्स इस तरह से आपको याद में रखने हैं. ठीक है, चलिए हम इसी के साथ थोड़े से लोकेशंस के करंट अफेयर्स देख लेते हैं. ऐसी प्लेसेस जो न्यूज़ में आ जाती हैं ना फॉर सम रीज़न, तो उनकी लोकेशन फिर याद रखना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है. पहला यहाँ पर किलाउया वोल्केनो दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री. आपको बताना है ये वोल्केनो कहाँ पर लोकेटेड है. द आंसर इज US. हैनान आइलैंड दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री. तो हैनान आइलैंड कहाँ पर है, सो इट लाइज इन चाइना.
नेक्स्ट है गोलिस्टन पैलेस दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री, ये पैलेस है ईरान में। क्रूगर नेशनल पार्क दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री, नेशनल पार्क है साउथ अफ्रीका में। ईस्टर आइलैंड दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच ओशन, आंसर इज पैसिफिक ओशन। एल चिचोन वोल्केनो दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री, ये वोल्केनो मिलेगा आपको मैक्सिको में। लेक करीबा दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज, लेक करीबा है ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, खुरासानी इमली रिसेंटली अवॉर्डेड आ जीआई टैग इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट। तो रिसेंटली ये जो इमली की वैरायटी है ना, इसको जीआई टैग दिया गया। आपको बताना है कि ये कौन से स्टेट का प्रोडक्ट है। द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। ओके, तो हाल ही में खुरासानी इमली, जिसको मांडव इमली भी कहते हैं, ये मंडू के आइकॉनिक बाओबाब ट्री का प्रोडक्ट है, फ्रूट है बेसिकली, और इसको जीआई टैग दिया गया है। सो इट इज़ द फ्रूट ऑफ द आइकॉनिक बाओबाब ट्री दैट इज़ फाउंड इन मंडू मध्य प्रदेश। एंड इस फ्रूट का लाइट ग्रीन कलर होता है, जिसमें आपको डिस्टिंक्ट तरीके की स्वीट सावर टेंजी टेस्ट मिलेगा। ट्राइबल कम्युनिटीज़ इसको यूज़ करते हैं ट्रेडिशनल लेवल पर, इसके पल्प, जूस, सीड्स एंड बार को फॉर मेडिसिनल पर्पजेस। ये काफ़ी रिच होता है विटामिन सी में, एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पर काम करता है, एंड इसमें बहुत ही वाइटल मिनरल्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि हाल ही में खुरासानी इमली को जीआई टैग दिया गया है, एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर। जीआई टैग के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। जीआई टैग एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो किसी प्रोडक्ट को उसके ज्योग्राफिक ओरिजिन से लिंक करता है। इंडिया का सबसे पहला जीआई प्रोडक्ट क्या था? दार्जिलिंग टी, जो 2004 में मिला था। जीआई टैग से प्रोडक्ट की क्वालिटी और यूनिकनेस को लीगल प्रोटेक्शन मिलता है इसी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। मध्य प्रदेश के बारे में 3 करंट अफेयर्स देखेंगे जिसकी वजह से मध्य प्रदेश न्यूज़ में आया था। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर कूनो नेशनल पार्क लोकेटेड है, ठीक है। जो हम बाहर से चीताज ला रहे हैं लाइक बोत्सवाना, नाइजीरिया, तो उन चीताज को हम इसी नेशनल पार्क में रखते हैं, तो इस वजह से फ्रिक्वेंटली ये पार्क न्यूज़ में बना रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसकी लोकेशन, ये मध्य प्रदेश में है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर अभी रिसेंटली चीता आंदोलन हुआ था, एंड रीज़न क्या है? क्योंकि जो हमारा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है ना, उसकी वजह से बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हुए थे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑपोजिशन इन्होंने चीता आंदोलन यहाँ पर परफॉर्म किया था, ठीक है। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरे इंडिया का पहला स्टेट जिन्होंने रोलिंग बजट को अपनाया है वो है मध्य प्रदेश। तो रोलिंग बजट को अपनाने वाला ये इंडिया का पहला स्टेट भी है। तो ये 3 करंट अफेयर्स हैं जिनकी वजह से मध्य प्रदेश वॉज इन न्यूज़, ओके। मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन नाउ, द ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग 2026 वॉज हेल्ड इन विच सिटी। तो रिसेंटली हमारी ब्रिक्स की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग हुई है, कहाँ पर? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, न्यू दिल्ली। तो हम जानते हैं कि ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है इस साल, लेकिन अब ब्रिक्स के अंडर में जितनी भी मीटिंग्स हो रही है ना अलग अलग शहरों में, कई बार नई दिल्ली में होती है, इसी के साथ हमने देखा था वाराणसी में कुछ मीटिंग्स हुई, इसके अलावा इंदौर में हुई हैं। तो ये सारा नोट्स आपको ज़रूर अपना रेडी रखना है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग थी, ये नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई, और इसको चेयर किया इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवल ने। इस मीटिंग में 11 ब्रिक्स मेंबर्स कंट्रीज़ के सिक्योरिटी चीफ्स आए, इंक्लूडिंग इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, ईरान, यूएई, इजिप्ट एट्सेट्रा, ठीक है। तो डिस्कशंस में यहाँ पर फोकस था हमारा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल वल्नरेबिलिटीज़ एंड एआई ड्रिवन थ्रेट्स। तो इंडिया याद रखिएगा 2026 की ब्रिक्स चेयरशिप को होल्ड कर रहा है अंडर द थीम ऑफ बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ब्रिक्स की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में। डू रिमेंबर हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? मिस्टर अजीत डोवल, ठीक है। हमने इसके बारे में बहुत बार बात की है। पहले ब्रिक्स में सिर्फ 4 कंट्रीज़ थी ओरिजिनली, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका ने इसको 2010 में ज्वाइन किया, लेकिन प्रेजेंट में इसमें अब 11 कंट्रीज़ आती हैं। ब्रिक्स का मेन गोल क्या है? इकोनॉमिक कॉपरेशन और डेवलपमेंट। ब्रिक्स की पहली समिट 2009 में हुई थी, जो साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज की गई थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर था ए ऑप्शन। और इसी के साथ चलिए हम थोड़े से यहाँ पर समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज भी रिवाइज कर लेते हैं। The first question is, the first international conference on transitioning away from fossil fuels was co-hosted by Colombia and which other country? तो ये पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बात हुई थी कि फॉसिल फ्यूल्स हमें ख़त्म करने हैं, एंड इस इवेंट को को-होस्ट किया था कोलंबिया ने नीदरलैंड्स कंट्री के साथ मिलकर। Which country is the host of 28th edition of Conference of Speakers and Presiding Officers of the Commonwealth? तो ये इवेंट कहाँ पर हुआ? आंसर इज इंडिया। Where was a 2-day conference on enhancing gender statistics organized? तो ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस था on enhancing gender statistics, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली में। Where was the National Conference on Cold Water Fisheries 2026 held? ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ? आंसर इज श्रीनगर।
वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ हाउसिंग फाइनेंस 2026 हेल्ड, ये कॉन्फ्रेंस हुआ था नई दिल्ली में. Which ministry hosted the third edition of International Conference on Green Hydrogen 2025? This is Ministry of New and Renewable Energy. इसके मिनिस्टर हमारे कौन है? मिस्टर प्रहलाद जोशी. ठीक है. Where was the first international and the 31st annual conference of Sahodaya School Complexes held? ये इवेंट हुआ था दुबई में. Okay. Moving to fifth question. Who was honored as the best male athlete of the year at the Indian Athletics Awards 2025 ceremony? तो इस सेरेमनी में बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर का टाइटल किसको मिला है? द आंसर इज ए ऑप्शन, नीरज चोपड़ा को. तो ये इनॉग्रल इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड्स था 2025 में, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से. नीरज चोपड़ा एंड इनके अलावा पारुल चौधरी, दे were the best athlete in the male and the female category. Shahnawaz Khan and Pooja received Best Emerging Athlete Award. ठीक है. एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कन्फर किया गया है पीटी उषा को एंड अंजू बॉबी जॉर्ज को. ये इवेंट जो है इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डिग्नेटरीज आए थे अटेंड करने एंड यहाँ पर हाईलाइट होता है इंडिया का ग्रोइंग ग्लोबल प्रेजेंस इन एथलेटिक्स. ठीक है. तो बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर का टाइटल यहाँ पर मिला है नीरज चोपड़ा को. एंड डू रिमेंबर फीमेल कैटेगरी में बेस्ट प्लेयर साबित हुई थी पारुल चौधरी. दोनों ही याद रखिएगा, मेल एंड फीमेल. ओके. नीरज चोपड़ा की बात करेंगे तो नीरज चोपड़ा ने 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो में हमारे लिए गोल्ड मेडल जीता था और वो जैवलिन थ्रो में पहले इंडियन बने थे जिसने कि ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता. नीरज चोपड़ा ने 2022 में विश्व चैंपियनशिप में भी पदक जीते थे. ओके. एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की हम यहाँ पर बात कर रहे थे. तो AFI की स्थापना हुई थी 1946 में. ये इंडिया में एथलेटिक्स को प्रमोट और रेगुलेट करते हैं. AFI इंडियन एथलीट्स को ओलंपिक्स के लिए सेलेक्ट करते हैं. फाइन. तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया ए ऑप्शन, नीरज चोपड़ा. क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू UNCTAD रिपोर्ट विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड्स टॉप शिप रिसाइकलिंग नेशन इन 2025. तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक कौन सी कंपनी है जो दुनिया की टॉप शिप रिसाइकलिंग नेशन बन चुकी है इन 2025. दिस इज द कंट्री इंडिया. तो इस रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने बताया है कि इंडिया जो है वो दुनिया की लीडिंग शिप रिसाइकलिंग नेशन बन गया 2025 में. एंड इंडिया ने ये माइलस्टोन अचीव किया अंडर द मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 अहेड ऑफ शेड्यूल. इंडिया की जो ग्लोबल शिप रिसाइकलिंग शेयर है वो 35.4% अब हो चुका है, जहां पर हमने 2.99 मिलियन ग्रॉस टन्स अब तक रिसाइकल किए हैं. ठीक है. And this growth is driven by reforms like Recycling of Ships Act 2019 and ratification of the Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, etc. इंडिया ने अपना शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट स्कीम भी इंट्रोड्यूस कराया था एंड अपग्रेडेड अलंग शिप रिसाइकलिंग यार्ड भी हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया था इन द स्टेट ऑफ गुजरात. ठीक है. तो डू रिमेंबर कि इनकी रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया की टॉप शिप रिसाइकलिंग नेशन कौन सी कंट्री बन गई है? तो इंडिया. इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर लोकेटेड है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का. सो इट लाइज इन स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में. ठीक है. तो UNCTAD 1964 में यूनाइटेड नेशंस के एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर सामने आया जो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है. एंड UNCTAD डेवलपिंग कंट्रीज़ को ट्रेड पॉलिसी एडवाइस और टेक्निकल असिस्टेंस प्रदान करते हैं. ठीक है. टॉकिंग अबाउट मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, तो इसका मेन एम क्या है? इंडिया को ग्लोबल मैरीन हब बनाना. MIV 2030 में पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड और कोस्टल शिपिंग बढ़ाने पर फोकस किया गया है एंड इसके तहत फिशरीज और शिप बिल्डिंग सेक्टर्स में ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है. ठीक है. सो यहाँ पर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज इंडिया. नाउ हियर इफ वी टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस. So the first question is, the report Solar PV Potential of India Floating Solar was released by which organization? इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया था? The answer is Ministry of New and Renewable Energy. The Global Appeal 2026 report has been released by which organization? This report was given by International Organization for Migration. The State Mining Readiness Index was announced under which union budget? तो ये इंडेक्स अनाउंस हुआ था under the budget of 2025 to 26. What is the rank of India in the World Happiness Report of 2026? इसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? 116th. The report Moving Towards Effective City Government was released by which organization? This report was given by Niti Aayog. What is the rank of India in the 2025 Corruption Perception Index? तो इसमें इंडिया की रैंक थी 91st. Which organization released the Global Antibiotic Resistance Surveillance Report 2025? ये रिपोर्ट किसने दी थी? आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WHO.
यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जेनीवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। यहाँ पर फर्दर हम नीति आयोग की अगर बात करेंगे तो नीति आयोग जो है ये कब फॉर्म हुआ था, 2015 में, किस बॉडी को रिप्लेस करके, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ आपके रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस के क्वेश्चन हो गए, ओके। मूविंग टू 7th क्वेश्चन नाउ, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिसीव द स्कॉच अवार्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम। तो जम्मू कश्मीर का कौन सा ये डिस्ट्रिक्ट है जिसको रिसेंटली स्कॉच अवार्ड दिया गया है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम? आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, पूंछ, ठीक है। तो फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट पूंछ को स्कॉच अवार्ड रिसीव हुआ है फॉर इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। एंड ये इकलौता डिस्ट्रिक्ट था जम्मू कश्मीर से जिसको ये नेशनल रिकॉग्निशन मिला है। इस अवार्ड के थ्रू हाईलाइट होता है इनका इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर एक्सेस, कैशलेस ट्रीटमेंट एंड बेटर सर्विस डिलीवरी इन द रिमोट एंड द बॉर्डर एरियाज, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इनका कौन सा एक डिस्ट्रिक्ट है, द आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज पूंछ, ठीक है। आयुष्मान भारत की बात करेंगे तो आयुष्मान भारत 2018 में इंडियन गवर्नमेंट का नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के तौर पर सामने आया था। इसका मेन एम था गरीबों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर प्रोवाइड करना। आयुष्मान भारत का एक पार्ट है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का नेटवर्क डेवलपमेंट, ठीक है। पूंछ डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो पूंछ जम्मू कश्मीर के एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है जो पाकिस्तान के बॉर्डर के पास लोकेटेड है। एंड यहाँ की मेन लैंग्वेज पहाड़ी, गोजरी और उर्दू होती है। स्कॉच अवार्ड इंडिया के टॉप गवर्नेंस, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस अवार्ड है। ये अवार्ड इनोवेशन और सोशल इम्पैक्ट के लिए दिया जाता है। स्कॉच ग्रुप द्वारा इसका फाउंडेशन 2003 में किया गया था, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, दैट इज पूंछ। क्वेश्चन नंबर 8 है, द मेला खीर भवानी फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी एनुअली। मेला खीर भवानी फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये एनुअल मेला खीर भवानी सेलिब्रेट होता है जम्मू कश्मीर में, यहाँ की कश्मीर वैली में, ऑन द ओकेजन ऑफ ज्येष्ठ अष्टमी। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है कश्मीरी पंडित का, विच इज़ डेडिकेटेड टू माता रागनिया देवी। एंड इसका जो मेन सेलिब्रेशन है वो कंडक्ट किया जाता है तुलमुला के श्राइन पर, जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज़ आते हैं। एंड डिवोटीज़ यहाँ पर खीर, मिल्क, फ्लावर्स, सैक्रेड लीव्स वगैरह ऑफर करते हैं एज पार्ट ऑफ द रिचुअल। एंड ये फेस्टिवल सिम्बलाइज करता है फेथ को, कल्चरल आइडेंटिटी को, रेजिलियंस एंड कम्युनल हार्मोनी को अमंग द कश्मीरी पंडित्स, ठीक है। तो मेला खीर भवानी फेस्टिवल कहाँ पर मेनली सेलिब्रेट होता है? आंसर है ए ऑप्शन, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड करेंट अफेयर्स की। द फर्स्ट वन इज, वेयर वॉज द 10th मिसिंग यूथ फेस्टिवल हेल्ड? ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? आंसर इज असम। द श्रोइंग टेम्पल दैट वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये टेम्पल है जापान में। नेक्स्ट है, नरसापुरम लेस क्राफ्ट दैट वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? सो इट इज एसोसिएटेड विद आंध्र प्रदेश। बृहदेश्वर टेम्पल दैट वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये टेम्पल है तमिलनाडु में। Aspero that was recently seen in the news is a late pre-ceramic site located in which country? It lies in Peru. Ooty Flower Festival is celebrated in which Indian state? It lies in Tamil Nadu. And last, the Gajpati Empire was a medieval Hindu dynasty that originated from which present day Indian state? तो ये originate हुआ था उड़ीसा से, ठीक है। तो ये हमारे कुछ आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स हो गए। कमिंग टू 9th क्वेश्चन नाउ, इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? तो हर साल इंटरनेशनल ओलंपिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं 23rd of June को। एंड ये दिन ओलंपिक वैल्यूज़ को प्रमोट करता है, लाइक फ्रेंडशिप, एक्सेलेंस एंड रिस्पेक्ट थ्रू स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन वर्ल्ड वाइड। एंड 2026 का जो ग्लोबल कैंपेन हुआ ना, उसकी थीम हमने क्या रखी है? लेट्स मूव, यू कैन डू दिस, ओके। एंड ये इसके थ्रू हम यूथ को इंकरेज करते हैं टू ओवरकम सेल्फ डाउट एंड यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना थ्रू फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स। तो इस सेलिब्रेशन का मेन एम क्या है? हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना एंड मास पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना इन द स्पोर्ट्स सेक्टर, ठीक है। तो हर साल हम इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23rd of June को सेलिब्रेट करते हैं, फाइन। मूविंग टू 10th क्वेश्चन, Which university became the first in India to secure 4 ISO certifications simultaneously in June 2026? तो कौन सी यूनिवर्सिटी है इंडिया की जिसने कि 4 ISO सर्टिफिकेशन रिसीव किए हैं साइमल्टेनियस तरीके से? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, उस्मानिया यूनिवर्सिटी। कहाँ पर लोकेटेड है? हैदराबाद में है ये। एंड इसी के साथ ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी इंडिया में बन गई है जिसने कि 4 इंटरनेशनल ISO मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन सर्टिफिकेशंस रिसीव कर लिए हैं। एंड ये सर्टिफिकेशन कौन देता है? BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये जो ISO सर्टिफिकेट्स है ना, ये कवर करते हैं एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन को, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट को, एनर्जी एफिशिएंसी को एंड फूड सेफ्टी सिस्टम को। इस रिकॉग्निशन को प्रेजेंट किया गया टू वाइस चांसलर प्रोफेसर कुमार मोलुग्रम
दिस अचीवमेंट हाईलाइट्स इंस्टीट्यूशनल एक्सेलेंस, क्वालिटी एश्योरेंस एंड सस्टेनेबिलिटी इन हायर एजुकेशन। ठीक है, तो डू रिमेंबर उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है एंड ये इकलौती यूनिवर्सिटी बन गई है इंडिया की तरफ से जिसने 4 आईएसओ सर्टिफिकेशंस रिसीव कर लिए हैं। ये सर्टिफिकेशन कौन देता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में 1918 में इस्टेब्लिश हुई थी एंड इसके फाउंडर कौन थे? नवाब उस्मान अली खान, जो हैदराबाद के लास्ट निज़ाम थे एंड ये पहली यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर उर्दू मीडियम में पढ़ाई होती थी। ठीक है, टॉकिंग अबाउट आईएसओ मींस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, तो ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को सेट करती है एंड आईएसओ 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए फेमस सर्टिफिकेशन है। आईएसओ का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जनीवा शहर में लोकेटेड है। ठीक है, इसी के साथ हम लास्ट में चलिए अब थोड़े से नेशनल करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। The first one is Bureau of Indian Standard functions under which ministry? So it functions under Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. What is the new name of Aurangabad railway station? इसका नया नाम हो गया है छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। ये स्वास्थ्य धाम पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? इसको लॉन्च किया था उत्तराखंड ने। विच सिटी इन उत्तर प्रदेश क्रिएटेड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर प्लांटिंग द हाइएस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग्स इन 1 hour? ये वाराणसी ने नया रिकॉर्ड सेट किया था। Who has been appointed as a new Director General of Police of उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के लिए हमारे नए डीजीपी बन गए हैं राजीव कृष्णा। नुब्रा शाम, चैंगथैंग, जास्कर एंड द्रास हैव बीन अप्रूव्ड एज अ न्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तो आंसर यहाँ पर लद्दाख हो जाएगा। पहले यहाँ पर सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स थे, ले एंड कारगिल, अब लेकिन यहाँ पर 5 और नए डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्म हो जाएंगे एंड टोटल अब यहाँ पर नए डिस्ट्रिक्ट्स कितने हो जाएंगे? 7। ठीक है, Which district in Madhya Pradesh has reported the highest number of child marriages in 2025? This is the Damoh district of Madhya Pradesh. ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए और लास्ट में हम रिवीजन करते हैं एक दिन पहले के क्वेश्चंस का। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कल के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स कौन से थे। The first question is, what is the name of the flagship employment generation scheme launched to encourage job creation in the formal sector? इसका नाम था PM विकसित भारत रोजगार योजना। Which Indian has been selected as the Vice President of FATF for the 2026-27 term? इसके लिए हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं मिस्टर विवेक अग्रवाल। रिसेंटली INS दूनागिरी संशोधक एंड अग्रय वर कमीशनड इन विच सिटी? इनको कमीशन किया गया कोलकाता में। PM किसान अन्नदाता सुखी भव स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? द आंसर इज आंध्र प्रदेश। Who has become the first person of Indian origin to receive the Wolf Prize in Physics? The answer is Jainendra K. Jain. Which organization released the Sophia 2026 report? जहाँ पर सोफिया का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। इस रिपोर्ट को दिया था यूनाइटेड नेशंस की बॉडी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट है यहाँ पर विच सिटी इज द वेन्यू फॉर 11th एडिशन ऑफ ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग? इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? हरियाणा का गुरुग्राम। Who is the author of the book IIT, The Story of India's Most Prestigious Educational Ecosystem? इस बुक को लिखा है प्रभात कुमार ने। Yogantra 2026 is a flagship mass yoga initiative launched by which state government? The answer is Andhra Pradesh. And last, a kalamkari painting that was recently mentioned in the news is traditionally associated with which Indian state? ये पेंटिंग कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे कल के 10 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको फर्दर और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं ना तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर कर सकते हैं। वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही डिटेल में बात की थी। ओके, तो इसी के साथ हमारा सेशन आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। इन केस यू लाइक इट तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो बिफोर वाइंडिंग अप लेट मी टेल यू दैट दीज क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ अवर डेली 20 MCQs क्विज सीरीज इन GK टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, जिसके बाद हम आपको डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे अलॉन्ग विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आपकी प्रेपरेशन और भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए फिर कल मिलते हैं कल के सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।